जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज मैं अपने घर के करीब एक पार्क है, यहाँ पर आया हुआ हूँ और मेरे बिल्कुल सामने सूरज इस वक्त फुल आफ़ताब पे है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा ठंडा मौसम है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसको। और सर्दी में धूप बहुत मज़ा देती है। लेकिन साथ साथ मैं पाकिस्तानी जो माल्टे हैं उनको मिस कर रहा हूँ। यहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं था ऐसा कुछ होगा तो मैं नहीं लेके आया साथ अपने। इस वक्त तेज़ हवा चल रही है और धूप भी ज़बरदस्त है। कुछ बातें मैंने आपके साथ करनी थी। बातें जो हैं वो मेरे पिछले एक्सपीरियंस के हवाले से थी, 2011 से 2013। मकसद ये है कि आप उस एक्सपीरियंस से आप भी कुछ चीज़ें सीख सकें। हुआ कुछ ऐसे कि पाकिस्तान में हर वक्त बंदा कुछ सोच रहा होता है, क्योंकि हमें बाहर की दुनिया बहुत फैसिनेट कर रही होती है। तो मुझे तो यूके से ऐसे समझे बचपन से ही प्यार था। तो इनफैक्ट जो मेरे पेरेंट्स हैं वो जेहलम से हैं, तो जेहलम सिटी के बहुत से लोग, आपको पता है, हमारा ननियाल ददयाल सब यूरोप में या यूके या फ्रांस या इस तरह की सिटीज़ में थे। तो मेरा दिल करता था कि हमें भी जाना चाहिए। इसी के पेश नज़र हमने भी अपनी तैयारी कर ली और सोचा, जहन बनाया कि जाना चाहिए। उसके लिए क्या था कि जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं उसके लिए ये कि इंग्लिश के लिए आइट्स की तैयारी की और यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना शुरू किया, डिफरेंट कंसल्टेंट के साथ रब्ता किया और शुरू हो गए। और मैं उस वक्त गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, तो मैं जॉब के साथ साथ अपनी डे नाइट मेरी कोशिश थी कि मेरा आइल्स अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि मैं जल्द से जल्द जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। खैर, इन शॉर्ट अल्लाह के फजल से ये हुआ कि मेरा आइल्स बहुत अच्छे बैंड्स के साथ क्लियर हो गया। और अब अगला मरला ये था कि भाई आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। तो एट दैट टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। खैर, मैं थोड़ा सा वेट में भी रहा, फैमिली के साथ डिस्कस किया आपने। तो ऐसा ये हुआ कि जनाब आफ्टर अ मंथ लकीली अल्लाह ताला की तरफ से ये सब कुछ होता है। एक कंसल्टेंट है लाहौर से, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा यार अकील, आपका जो है आइल्स क्लियर है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि यार एक बड़ी अच्छी ऑफ़र आई हुई है, आप यूके की यूनिवर्सिटी में जा सकते हो पढ़ने के लिए और फ़ीस भी हाफ़ आपको हो जाएगी। यानी उस वक्त 8000 फ़ीस थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन वो क्या है, पैकेज के ज़रिए 4000 पाउंड फ़ीस हो गई। मैंने कहा जी फौरी तौर पे करें, आंखें बंद करके करें। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मेरी बैंक स्टेटमेंट रेडी थी, तो मेरे पास इतने पैसे थे। सो मैंने उसे अपने डॉक्यूमेंट्स उसी दिन भेज दिए और वेरी नेक्स्ट डे मेरा एडमिशन हो गया। और उससे नेक्स्ट डे मैंने अपने वीज़े के लिए अपनी फ़ाइल प्रिपेयर की और नेक्स्ट वीक में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर हार्डली 2 वीक्स, यस, उसके बाद मेरा वीज़ा आ गया। लाहौर गया, वीज़ा अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया, उस पर वीज़ा लगा हुआ था। माँ को फ़ोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया। माँ की खुशियाँ, दुआएं ली। और एट द सेम टाइम वहाँ मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि वो वीज़ा तो लग गया, लेकिन जो मेरे यूनिवर्सिटी में पहुंचने का दिन था वो वेरी नेक्स्ट डे था। अगर मैं वेरी नेक्स्ट डे नहीं जाता तो मैं वहाँ से डिपोर्ट हो सकता था। मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स थे और मैंने उसके लिए बड़ी कोशिश की। मैंने अपने कंसल्टेंट से रब्ता किया, मैंने कहा जी मुझे एक्सटेंशन दिलवा दें, 2 दिन की दिलवा दें, ताकि मैं एक टिकट करवा के फौरी तौर पर चला जाऊँ। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उस वक्त मेरे साथ क्या सिचुएशन थी। खैर, इन शॉर्ट ये हुआ कि जनाब साहब कंसल्टेंट ने कहा जी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है। मैं डिसहार्ट हो गया, मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए। खैर, अल्लाह ने जब आपका काम सीधा करना हो तो क्या हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। मैंने अल्लाह की तरफ से 1-2 दिन बाद ना मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने कज़न से रब्ता करूं, उससे मैं कहूं कि यार वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करे। तो वही हुआ, मैंने उसे रब्ता किया। मैंने उसे कहा कि यार इस तरह से ये मामला है, तो आप यूनिवर्सिटी जाकर रब्ता करें। उसने कहा ठीक है, कर लेते हैं। वेरी नेक्स्ट डे वो गया। वो बाय बॉर्न ब्रिटिश है पाकिस्तानी है, लेकिन यहाँ पे पैदा हुए यूके में। तो यूनिवर्सिटी ने खैर उसकी रिक्वेस्ट जो उसने जाके बोला, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर ली और यूनिवर्सिटी ने मुझे 10 डेज़ एक्सटेंड कर दिए और 10 दिन का मुझे लेटर भी यूनिवर्सिटी ने भेज दिया। सो आई वाज लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद क्या था कि फौरी तौर पे तैयारी करना शुरू कर दी। फ्रेंड्स के साथ मिलके सारी शॉपिंग वगैरह की आने के लिए, सो मामलात होते हैं और फिर
हम जो है क्या बोलते हैं इस्लामाबाद से मैंने अपना टिकट जो है वो कंफर्म करवाया। 4 डेज़ के बाद मेरा टिकट था और मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं जहाज़ में बैठा और बड़ा अच्छा था। उस वक्त पीआईए चल रहा था और बड़ा अच्छा जहाज़ था, पीआईए का वो जहाज़ था। उसमें बैठ के भी बड़ा अच्छा फ़ील हुआ और भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि आपने यूके जाना है। तो खैर अब फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट थी अपना इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की और मैं फिर उसमें बैठा और आफ्टर 8 आवर्स 8 घंटे की फ़्लाइट थी, मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ और मेरे कज़न ऑलरेडी वहाँ आए हुए थे मुझे लेने के लिए और हमारी 8 घंटे के बाद दुनिया बदल गई और हम यूके में आ गए। तो बाकी की जो कुछ बातें हैं वो डेफ़िनेटली, क्योंकि एक लंबी स्टोरी है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ